लाहौर में लड़की से दस्तदराजी और बेलिबास करने वाले मुल्जिमान एक एक करके कानून की गिरफ्त में आने लगे। फैसलाबाद, शेखुपुर और कसूर से मजीद 30 मुल्जिमान धर लिए गए। गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 92 हो गई। गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए मजीद 30 मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने शनाख्त परेड कराने का हुक्म देते हुए मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया। अदालत अब तक 70 मुल्जिमान की शनाख्त का हुक्म दे चुकी है। वाक़े पर ग्रेटर इकबाल पार्क में तैनात PHA के 3 अफसरान को फारिग कर दिया गया। लाहौर में यौम आज़ादी पर रिक्शा सवार खातून से घिनौनी हरकत करने के इल्ज़ाम में ज़ेर हिरासत 2 अफराद से पुलिस की तफ्तीश जारी। मुतासरा लड़की ने अब तक मुल्ज़मान की शनाख्त नहीं की। मुकदमे में 12 अफराद नामजद हैं। गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िम की शनाख्त हो गई है। रावलपिंडी में मदरसे के उस्ताद की तालिबा से मुबैना ज़्यादती, वाक़े का मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए छापे। पुलिस के मुताबिक एक मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह हैं। मरीम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर के निकाह की लंदन में तकरीब। जाती उम्रा में मरीम नवाज़ की क़यामगाह को भी बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया। मरीम नवाज़ वीडियो लिंक के जरिए बेटे के निकाह में शिरकत करेंगी। लंदन में मरीम नवाज के बेटे के निकाह की तकरीब के बाहर PTI के कुछ हामी भी पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून के हामियों से टाकरा। एहतजाज के बायस लेंसब्रा होटल के बाहर सड़क ब्लॉक। इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। PTI ने अपने WhatsApp ग्रुप से मुजाहरे की कॉल दी थी। सबको 5 बजे बुलाया था मगर कोई नहीं पहुंचा। तहरीक इंसाफ के मकामी ओहदेदार जफर का शिकवा, कहा उन्हें लाते भी मारी गई। वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया कि सिंध में तालीमी इदारे 30 अगस्त तक बंद रहेंगे। महकमा तालीम ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वालिदैन और तलबा हैरान परेशान। सिंध में तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने पर सवाल उठ गया। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं कि जिन स्कूलों के साथिज़ा ने 100% वैक्सीनेशन करा ली है वो 30 अगस्त से खुल सकेंगे। जुमे को महकमा तालीम की वर्किंग कमेटी के इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला होगा। अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश करने वालों का काबुल एयरपोर्ट पर हुजूम। अफरा तफरी और मजमे में फंसे मजीद 7 अफगान शहरी जाँ बहक हो गए। नेटो हुकाम के मुताबिक इनखला के दौरान 7 दिनों में काबुल एयरपोर्ट के अंदर और इर्द गिर्द 20 अमवात हुई हैं। बरतानिया पनाह देने के लिए पाकिस्तान और तुर्की में आर्जी मराकज़ कायम करने पर गौर कर रहा है। बरतानवी मीडिया का दावा। बरतानवी वजीर दिफा ने तमाम लोगों को निकालने से हाथ खड़े कर दिए। काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमले का खतरा। अमेरिका, जर्मनी और चीन का अपने शहरियों को एयरपोर्ट से दूर रहने का मशवरा। अमेरिकी फौजी तैयारे में दौरान परवाज अफगान खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश। तालिबान ने अहमद मसूद को वादी पंजशेर हवाले करने के लिए चंद घंटों की मोहलत दी है। शुमाली अफगानिस्तान के कौमी मज़ाहमती महाज के रहनुमा अहमद मसूद का कहना है कि तालिबान ने पंजशेर वादी पर कब्जे की कोशिश की तो उसे मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। तालिबान ने कब्जे की कोशिश की तो मज़ाहमती जंगजू लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने सोवियत यूनियन का मुकाबला किया और तालिबान का मुकाबला करने की भी सलाहियत रखते हैं। अगर तालिबान मुज़ाकरात से इनकार करते हैं तो जंग नागुज़ीर होगी। बलोचिस्तान के इलाके गिचक में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। पाक फौज के कैप्टन काशिफ शहीद, 2 एहलकार जख्मी हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रावलपिंडी में शहीद कैप्टन काशिफ की नमाज जनाजा में शिरकत। कैप्टन काशिफ शहीद को फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के शुमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। मारे जाने वाले दहशतगर्द से हथियार और गोलियां बरामद कर ली गई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब हुकूमत पर बरस पड़ी। कहा कि 3.3 ट्रिलियन के मंसूबे लगाने वाले शहबाज शरीफ पर 45 लाख रुपए के फूल पौधे लगाने का इल्जाम लगाकर नोटिस भेज दिया। 3 साल में नायब इमरान खान और शहजाद अकबर सब थक गए। नायब न्याजी गठजोड़ एक ढेले की करप्शन भी साबित नहीं कर सका। पूरे मुल्क को माफियाज के हवाले कर दिया गया। इमरान खान माफिया, करप्ट और चोर टोले के सरबराह हैं।
मालियों का काम करोड़ों में एहसन इकबाल के भाई को दे दिया गया। नवाज शरीफ वाला माइंड सेट आज भी चल रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब को जवाब। शहबाज गिल के जवाब में लाखों का मामला करोड़ों तक पहुंच गया। मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 45 लाख रुपए का जिक्र किया। शहबाज गिल ने 45 करोड़ सुन लिया। कहा कि मरियम साहबा कह रही हैं कि सिर्फ 45 करोड़ पर बुला लिया गया। 45 करोड़ क्या आप घर से लाए थे? मुल्क ठेके पर देने वाले पूछते हैं कि शहबाज शरीफ ने एहसन इकबाल के भाई को ठेका दे दिया। जब भी हुकूमत नाकामी की विकेट पर बोल्ड होती तो अवामी तवज्जो हटाने के लिए ऑपोजिशन पर झूठा केस बनाती है। नून लीग के झूठे मुकदमात का सामना करेगी। एहसन इकबाल की मरियम औरंगजेब और अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी जनरल नून लीग ने कहा कि इमरान खान और PTI के लोगों को न सिर्फ जेल जाना चाहिए था बल्कि सजाएं भी होनी चाहिए थीं। कार्रवाई न करना गलती थी। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 75 जिंदगियां ले गया। 3800 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। कराची में एक और डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार गईं। डॉक्टर महानूर के वालिद भी ICU में जेर इलाज। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 11% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज लाहौर में शरह तकरीबन 8% रिकॉर्ड की गई थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शरह 8 और मुल्तान में 7% रही। पेशावर में शरह 14%, एबटाबाद में 15% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से चीन के सफ़ीर नोंगरोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर के चीनी शहरियों और कंपनीज के लिए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मज़ीद सख्त करने की दरख्वास्त। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाने की यकीन दहानी। शेख रशीद ने कहा कि चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। बाहमी ताउन और तरक्की को दहशत गर्दों के हाथों यरगमाल नहीं होने देंगे। कौमी मामलात पर तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए। मुल्क में तब्दीली ज़ाती अना से नहीं आ सकती। एक दूसरे के साथ सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत ने जो कर्जा लिया वो उतार रहे हैं। कर्जा उतारने के लिए मज़ीद कर्जा लेना कौन सी अक्लमंदी है? कराची के इलाके बल्दिया टाउन में खातून पर तेज़ाब फेंकने वाला उसका साबिक शौहर गिरफ्तार कर लिया गया। नॉर्थ कराची में साबिक शौहर पर तेज़ाब फेंकने वाली खातून भी गिरफ्तार। मुलज़िमा साबिका शौहर से दोबारा शादी करना चाहती थी। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर PTI का 26 अगस्त को वफाक और सूबों में तकरीबात का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब से खिताब करेंगे। तकरीब में हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी जारी की जाएगी। PTI हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर पंजाब हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के साथ तकाबुली जायजे की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे में नून लीग से 124% आगे। चीन ने अमेरिका को अफगानिस्तान में बेयकीनी की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। अमेरिका ने सियासी हल निकाले बगैर अफगानिस्तान को छोड़ दिया। ताकत के इस्तेमाल और अंदरूनी मामलात में मदाखलत से मसाइल हल नहीं संगीन होते हैं। अफगानिस्तान के लिए चीन के खुसूसी नुमाइंदे जियाओ यांग की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी से गुफ्तगू। चीन के नुमाइंदा खुसूसी ने कहा कि तवक्को है कि तालिबान सब कौमियतों को मिलाकर काबिल कबूल हुकूमत बनाएंगे। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामी मूवमेंट को पनाह देने जैसी गलती नहीं दोहराएंगे। गुलबदीन हिकमत यार का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन के लिए भारत मुस्बत किरदार अदा करे। सरबराह हिज़्ब इस्लामी का कहना है कि कोशिश करेंगे कि अफगान दुश्मन कुव्वते अमन अमल को मुतासिर न करें। अफगानिस्तान दुरुस्त समत में गामजन है। अफगानिस्तान में ऐसी हुकूमत होनी चाहिए जो आलमी बिरादरी को भी कबूल हो। अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले और हमदुल्ला मोहिब को भी आम मुआफ़ी है। अब किसी से दुश्मनी नहीं। बाहर जाने वाले भी बाहर ना जाएं, मुल्क की खिदमत करें। अफगान तालिबान रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा कि अफगानिस्तान का एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनेगा जिसमें तमाम अक़वाम, सारी तंजीमें और अहल तालीम याफ्ता लोग भी शामिल होंगे। अमरीका से दुश्मनी में हमने पहल नहीं की, अब भी नहीं कर रहे। अमरीका ने हमारे मजहब और मुल्क से ज़्यादती की तो मजबूर होकर बंदूक उठाई। साबिक सदर अशरफ गनी के भाई हशमुत गनी का तालिबान की हिमायत का ऐलान। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ज़िंदगी मामूल पर आने लगी। लोग रेस्टोरेंट्स और मार्केटों का रुख करने लगे।
नाजरीन को पल पल बदलती सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा अपडेट रखने के लिए जियो न्यूज़ की मुख्तलिफ टीम्स अफगानिस्तान में मौजूद। हुकूमत सिंध ने सहराए थर में खराब फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बहाली के लिए मजीद 2 अरब रुपए का ठेका निजी कंपनी को दे दिया। कंपनी का दावा है कि पानी की फरहमी शुरू कर दी गई है, लेकिन कंपनी फिल्ट्रेशन प्लांट की इस्तेदाद के मुताबिक पानी फराहम करने से कासिर है। बलूचिस्तान के 33 अजला के अस्पतालों में जरासीम ज़दा मवाद और फजले को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाने का इंतजाम ही नहीं। कोयटा के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में मौजूद इंसिनरेटर तिब्बी फजले को तलफ करने के आलमी मयार के मुताबिक नहीं। आए रोज़ गैर फाल रहने से अस्पतालों का फजला कचरे के ढेर में बदल गया। लाहौर में खातून से दस्त दराजी के वाक़े के खिलाफ कराची में सिविल सोसाइटी का एहतजाज। मुजाहिरीन का जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने और मुतासरा खातून को इंसाफ देने का मुतालबा। तूफान हेनरी के पहुंचने से पहले ही न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। न्यूयॉर्क सिटी में पहले ही इमरजेंसी नाफिज है। मेयर न्यूयॉर्क की लोगों से घरों में रहने की हिदायत। मैक्सिको में 8 हलाकतों और बड़े पैमाने पर तबाही के बाद तूफान हेनरी आज अमरीका के शमाल मशरक़ी साहिली पट्टी से टकराएगा। 400 परवाज़ें मनसूख। रियासत टेनेसी में सैलाब से 10 अफराद हलाक, 31 लापता। पाकिस्तान के सैयद अमाद अली ने वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल कप जीत लिया। फाइनल्स में 13 में से 9 गेम्स में हरीफों को चित किया। इमाद 2 मरतबा वर्ल्ड यूथ टाइटल जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी के तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी से मुलाकात। तालिबान वफ्द ने टीम के मसाइल सुने, क्रिकेट के हवाले से हिमायत की यकीन दहानी कराई। तालिबान ने अजीज़ुल्लाह फाजिली को दोबारा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कायम मकाम चेयरमैन बना दिया। अजीज़ुल्लाह फाजिली अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात और आने वाले मुकाबलों के मामलात को देखेंगे। जमैका में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू। पाकिस्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 236 रन बना लिए। स्पेनिश लीग में एथलेटिक क्लब और बार्सिलोना का मैच 1-1 गोल से बराबर। रियल मायोर्का ने एल्वेस को 1 गोल से शिकस्त दे दी। स्पेनियोल और विया रियल के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के खत्म हो गया। तमाम मुकाबले देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।